जय माता की। सुबह सुबह से हम भगवान की बगिया में हैं और आप लोगों से जय माता की कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जहाँ पे माँ की कृपा होती है भक्त हमेशा ठीक होते हैं। और सुबह सुबह अभी तो हमारी कंघी भी नहीं हुई है, पूजा पाठ में लगे थे। और बिट्टू देखिए जा रही हैं अतर्रा। तो कल से बिट्टू की तैयारी थी अतर्रा के लिए, तो अब बिट्टू जा रही हैं। हीरू और बिट्टू और मनु भी जा रहे हैं। तो हाथ में बिट्टू क्या लिए हैं आप लोग देख सकते हो कि इन्हीं मतलब पारा के शिवलिंग में ही रुद्राभिषेक हुआ था। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग पूछना भी चाहते हो कि पारा के शिवलिंग के विषय में आप हमसे बताइए। सो थोड़ा सा बिट्टू बताना चाहती हैं कि पारा के शिवलिंग की महिमा क्या है और कैसे पहचान होगी कि पारा के शिवलिंग मतलब कैसे होते हैं। तो बिट्टू बताती हैं आपसे। इसकी पहचान ये है, इसमें अगर सोने का टुकड़ा रखेंगे तो वो रात भर में गायब हो जाएगा। बिट्टू कह रही हैं कि आपने सुन ही लिया ना कि रात में अगर सोने का टुकड़ा शंकर भगवान के मतलब पारा के शिवलिंग है, आप देख रहे हो कि पारा के शिवलिंग है, इनमें अगर सोने का टुकड़ा रखा जाएगा तो जब हम सुबह देखेंगे ना तो वो टुकड़ा नहीं रहेगा। सो यही पहचान है पारा के शिवलिंग की, यही पहचान है। और मतलब हमारे दादू भैया के यहाँ तो ये 3 साल से है ना बिट्टू? नहीं, 5 साल हो गए हैं। पहले ही प्राण प्रतिष्ठा करके भैया ने शिवलिंग रख लिया था अपने घर में। और इस बार जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो कौन सा शिवलिंग है? इस स्फटिक के शिवलिंग हैं जो इस बार प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो इस स्फटिक के शिवलिंग थे। और ये पारा के शिवलिंग तो आपसे बताया ही बिट्टू कि 5 साल पहले आ गए थे। तो इनको भी बिट्टू अतर्रा से ही लेके आई थी। तो आज बिट्टू जा रही हैं तो अब इनको लेके जा रही हैं क्योंकि बिट्टू भी बहुत पूजा पाठ करती है ना। तो यहाँ तो अभी भाभी भैया हैं, वो लोग करेंगे जो इस बार रुद्राभिषेक हुआ है। और ये शिवलिंग जा रहे हैं अतर्रा, तो अभी की पूजा करेंगी हमारी बिट्टू। तो अब बिल्कुल इनकी तैयारी है, इसीलिए हमने कहा कि हम मिला। और हमको भी अब 4 दिन बाद ही तो लखनऊ जाना है। तो अब देखते हैं अतर्रा जाना हो पाता है कि नहीं हो पाता। लेकिन बिट्टू भी जा रहे ना तो आज अच्छा नहीं लगेगा। मीना, हम, गोविंद अभी हैं और भैया भाभी हैं और सदगुरु भगवान की कुटी है, भगवान जी है। तो आपसे इसीलिए आज बिट्टू से मिला दिए। और आज भींगी हुई पलकें हैं हमारी बिट्टू की और अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। कल शाम को जब बिट्टू की तैयारी थी ना तो हम लोगों ने ही जबरदस्ती बिट्टू को रोक लिया, बिट्टू एक रात और रुक जाओ, इसके बाद फिर अतर्रा जाना। तो अब चलिए हम बाद में मिलते हैं भाभी के साथ। अब भाभी तो सुबह से अपना काम में लगी हुई है। अभी भाभी का काम तो वो पूरे दोपहर शाम तक ही चलता रहता है, वो तो आप लोगों को मैं दिखाती ही हूँ। तो चलिए अब हम अंदर मिलते हैं आप लोगों से। और अभी बिट्टू को दिखा रही हूँ कि बिट्टू कहाँ कैसे जा रही हैं, आपको दिखाती हूँ। ये हमारे भैया जी भी जा रहे हैं, जो हम नंदू भैया बोल रहे हैं। तो हमारे भैया जी भी अतर्रा जा रहे हैं। और ये देखिए अब जा रहे हैं गाड़ी में बैठने। और बिट्टू मनु बहुत ही खुश है। और हम इन लोगों से जय माता की करने के सिवा आप ही लोगों से जय माता की एक बार कर दिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, माँ का नाम तो हमेशा लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब सब लोग जा रहे हैं और हमारी भीगी हुई पलकें हैं अब भीगी हुई पलकें हैं कि सब जा रहे हैं। अब आप लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। भाभी अंदर क्या कर रही हैं, बुद्धराज सब लोग मतलब अभी सब दादू भैया लोग बैठे हैं, महात्मा जी बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। अंदर मिलते हैं भाभी क्या कर रही हैं। अब हम अंदर आ गए और भाभी देखिए अभी भी आंगन की धुलाई शुरू कर दी है और धुल भी रही हैं। तो अब हम जा रहे हैं किचन में, भाभी ने नाश्ता रेडी कर दिया है। तो अब हम सब लोग जा रहे हैं नाश्ता करने और नाश्ता करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। हम लोगों का नाश्ता हो गया और देखिए मीना भी बैठी नेल पॉलिश लगा रही हैं। और आपको लोगों को तो भाभी का काम दिखाई दिया, अभी भाभी का काम चल रहा है। सो अभी भाभी धुलाई करने के बाद अब भाभी ब्रश कर रही। अभी तक भाभी 10:30 बज रहे हैं ना, अभी तक उनको गर्म पानी से मतलब है ना चाय से मतलब है, कुछ भी नहीं ली है। और बिट्टू लोगों को सब्जी पूड़ी बना के पैक कर दी हैं। बिट्टू को भी जा करके ना वहाँ खाना नहीं बनाना पड़ेगा, पैक है। और घर तो बहुत ही सूना सूना लग रहा है। आप लोगों से क्या बताऊं कि 3 ही लोग आज गए हैं। हीरू वो तो आप लोगों को मैंने दिखाया ही है। तो अभी भी बहुत ही सूना सूना सा लग रहा है। और ये हमारी भाभी जी है, आके बैठ गई हैं, जो बुद्धराज भैया से मिलाए थे ना उन्हीं की है, मतलब ये हमारी ये भी भाभी जी है। और गोविंद भी लगे हुए हैं। आज गोविंद ने बहुत ही बड़ा माला पहन रखा है। गोविंद अपना माला दिखाओ। गोविंद यहाँ मालाधारी हो गए हैं।
तो गोविंद ने रुद्राक्ष का माला पहन रखा है। देखिए गोविंद का माला, ये देखिए शंकर जी की पूजा पाठ और रुद्राभिषेक करते करते गोविंद कितने धार्मिक हो गए हैं। और यहाँ भी मतलब अब खाना बन रहा है। भाभी नहाने के बाद तुरंत दाल चावल सब्जी रोटी जो भी होगा तुरंत फटाफट भाभी बना के रेडी भी कर देंगी। और हम लोग बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। अब थोड़ा सा खाली है तो मतलब आप लोगों से इस तरह बैठ के बात भी कर रहे हैं। और देखिए इतने दिन तो 11-12 दिन हम लोगों की बातें कैसे होती थी, भाग दौड़ लगा रहता था। तो अभी भी ना बगिया में जाओ ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सदगुरु भगवान की बगिया में जाओ तो अच्छा नहीं लगता, एकदम से सूना सूना लगता है। तो आज तो आप लोगों ने देखा ही है कि बिट्टू के जाने के बाद कैसे भीगी हुई पलकें हो गई थी। तो चलिए अब हम बाद में मिलते हैं। और भाभी अब जा रही हैं हमारी नहाने, तो हम अब बाद में मिलते हैं। और मीना देखिए नेल पॉलिश में कैसे लगी हुई है लगाने पे। तो आज हम भी सोच रहे हैं क्योंकि मेरी भी नेल पॉलिश निकल गई है, देख रहे हैं आप लोग कि नेल पॉलिश निकल गई है। तो आज हम भी जा रहे हैं अपने नेल पॉलिश लगाने में जा रही हूँ। तो अब आपसे हम बाद में मिलते हैं। अब टाइम तो नहीं बता सकती हूँ कितने टाइम हम मिल रहे हैं, लेकिन मिलते हैं बाद में आप लोगों से। हाय, शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम देखिए क्या कर रहे हैं। हमने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। तो वैसे बिट्टू तो चली ही गई, लेकिन अच्छा तो नहीं लग रहा है, सब बहुत ही सूना सूना लग रहा है। लेकिन भाभी का हमारे पूरा दिन काम, हम लोग तो देखिए थोड़ी अपनी थकावट दूर कर लिए हैं। थोड़ा सा आप लोगों को बिना चेहरा हमारा फ्रेश लग रहा होगा, क्योंकि आज हम दोपहर में काफ़ी आराम फरमाए हैं। हम और मीना गोविंद आज हम लोग 1.5-2 घंटा सोए हैं। तो आज हम लोगों को बहुत ही आराम हम लोगों को मिला है। और भाभी तो भैया पूरा दिन हमारी काम में लगी रही, सुबह से शाम इनका पूरा दिन काम ही काम में जा रहा। आप लोग देख रहे हैं अब क्या कर रही हैं। देखिए इतने सारे डिब्बे निकाल करके आपको दिखा रहे हैं, इतने सारे डिब्बे निकाल करके। और इनकी मतलब साफ सफाई धुलाई में सब लगी हुई हैं। और जितने कल से लेकर के आज तक के सारे बर्तन मतलब धुलने वाली तो आती ही है, आप लोगों ने तो देखा ही है, लेकिन सबको पोंछ के सेट कर करके रखना। और 1.5 महीने ही बचे हैं हीरू की शादी के। तो इसलिए भाभी को आज हम लोग सोच रहे थे कि भाभी अगर अतर्रा जाएंगी तो हम लोग भी जाएंगे। तो वहाँ हमको ना भाभी के बिना हमको अच्छा नहीं लगता है, बिट्टू अकेले रह जाती। और भाभी लोग तो सब लोग हैं, ठीक ही अच्छा लगता है, लेकिन पता है इतनी थकावट थी ना, कहीं जाने की उसमें नहीं थे। अगर हम अतर्रा जाते तो फिर मतलब हर जगह का आना जाना शुरू होता। सब भाभी लोग जैसे ही सुनती कि हम आ गए हैं वैसे सब कहती कि यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ। इसीलिए हम नहीं गए हैं कि अभी बहुत ही थकावट है। अब 1-2 दिन यहीं भाभी के पास ही आराम करते हैं, यहीं रहते हैं। और हो सकेगा तो 1 दिन के लिए जाएंगे, नहीं तो भैया जी यहीं आ जाएंगे और यहीं से ही हम चले जाएंगे। क्योंकि मुझे भी पहले अच्छा नहीं लगता था अपने गांव का नज़ारा, लेकिन जब पिताजी रोकते थे कि रुक जाओ तो हम लोग अतर्रा के लिए ज़्यादा ही खुश रहते थे, अतर्रा में ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अब हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सामने बगीचा भगवान का, वो तो आप लोगों को सब दिखाया ही है कि भगवान का कितना अच्छा। और मैं अंदर के मतलब यहाँ भी जॉइंट 2 आंगन हैं। तो इस आंगन में मतलब किचन है, खाना पीना सब होता है। और उस आंगन को तो आप लोगों को दिखाया ही है कि यहीं से बस मतलब एक आंगन और भी है। तो मीना भी यहाँ फोन आया हुआ है, बात किसी से कर रही हैं। तो अब हम आ गए ये दूसरे आंगन में। और ये जो पीछे का आंगन है ये तो आप लोगों ने देखा ही है, ये हमारा है पीछे का आंगन। और गुरु भगवान की बगिया तो उधर है जहाँ भगवान है, जहाँ हम 11 दिन आपसे मिलते रहें और आपको दिखाते रहें। तो अभी भी एक महात्मा जी हैं, मतलब यहाँ पर है महात्मा जी, उनकी भिक्षा हर जगह मतलब 1 हफ्ते बट गई है कि सोमवार को कहाँ करना है, मंगलवार को कहाँ करना है। तो हर जगह जो गांव में अपने सब भक्त लोग हैं तो सबके यहाँ बटी है। और यहाँ भी 1 दिन भिक्षा करेंगे। तो चलिए हम उनसे मिलवाते हैं महात्मा जी से।
और वो कुछ बताना चाहते हैं कि रुद्राक्ष की जो माला होती है, रुद्राक्ष की माला की पहचान कैसे होती है। जैसे हम लोग रुद्राक्ष की माला ले लेते हैं, कहीं भी तीर्थ स्थल में जाते हैं, रुद्राक्ष की माला देखते हैं और तुरंत ले लेते हैं। तो बहुत लोग हैं जो पानी में डालते हैं, घी में डालते हैं कि रुद्राक्ष की असली माला कैसी होती है। तो वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो महात्मा जी आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष की माला की पहचान कैसी होती है। तो चलिए हम मिलाते हैं आप लोगों को महात्मा जी से, नहीं फिर और शाम हो जाएगी ना, तो उनके लिए बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो वो रहते यहाँ हैं, हम उनसे 1-2 दिन लगातार आप लोगों की बातें करवाते रहेंगे। तो हम महात्मा जी के पास चल रहे हैं। अब देखिए हम आ गए हैं, जिन महात्मा जी से आप लोगों को मिलाना चाहते हैं वो महात्मा जी के पास हम आ गए। अब यही रहते हैं दादू भैया के यहाँ ही, और रुद्राभिषेक होने से पहले महात्मा जी आए थे, सो आपको दिखा रहे हैं। और ये हैं हमारे भैया जी जो यहाँ के पंडित जी हैं, जो मतलब गुरु भगवान की बगिया और गुरु भगवान के मंदिर की देख रेख और आश्रम की देख रेख, पूजा पाठ सब हमारे भैया जी करते हैं। तो ये सुबह ही यहाँ 7:30 बजे आ जाते हैं बगिया में पूजा पाठ के लिए, और सब गुरु भगवान की साफ सफाई, मंदिर की पूजा पाठ सब करते हैं। तो महात्मा जी से मिलिए कि रुद्राक्ष की माला की क्या विशेष चीजें हैं, तो आपसे बताना चाहते हैं। ये हाथ की हथेली पे रखने पे ये परिक्रमा करेगा, इसको ऊपर उठा करके हमें सीधा खड़ा कर देना, उससे ये साबित होगा। जो परिक्रमा दे तो समझ लो कि ये रुद्राक्ष असली है। देखिए इसका परिक्रमा गादी तरह के देख लिया, ये देखिए परिक्रमा कर रहा है, माला परिक्रमा कर रहा है, ये इसकी असली पहचान है। इन्होंने सिर्फ ऊपर की ये पकड़ रखा है देखिए, और ये माला को नीचे तक ऐसे झुकाए हुए, ये देखिए माला कैसे परिक्रमा कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे माला परिक्रमा कर रहा है। और उल्टा करके पंडित जी दिखाइए थोड़ा सा। ये नाड़ी पे रखने से, ये देखिए ये अब ऐसे नाड़ी पे रख रहे हैं, रुद्राक्ष की माला को ऐसे नाड़ी पे रख रहे हैं। अब यहाँ भी इनका परिक्रमा ही शुरू हो जाएगा। परिक्रमा नहीं होगा। अच्छा। ये जैसे खून चलेगा अच्छा। उसी तरह नाड़ी को आमने सामने जाए, परिक्रमा अब नहीं देगा। अच्छा। ये देखिए जैसे ब्लड हमारी नसों में ऐसे दौड़ान रहती है ब्लड की, वैसे ही माला मतलब नसों के ऊपर ही ऐसे अपने आप हिल रहा है। ये देखिए हिला नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल शांति से पकड़े। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे शांति से कितने उससे पकड़े हुए हैं। और ये माला देखिए कैसे पूरी नसों में ऐसे दौड़ भाग कर रहा है। ये देखिए कितना मतलब तेजी से चल रहा है। तो ये है असली माला की पहचान है। ये असली माला की अगर पहचान। दुकान में लिया जाएगा तो इसकी पहचान के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण यही हाथ से देख करके किसी भी व्यक्ति को ठगा नहीं जा सकता। और इस माला को लेने में इतना फर्क है कि इसमें कुछ कच्चियाँ पकी, ये शब्द का निर्णय है कि जो है कच्ची होंगी तो रंग करके उसका कलर बना देते, पर असली की पहचान कच्ची हो या पक्की यही। और लोग कहते हैं कि जल में डाल दो, गर्म पानी में खौला दो, आप ग्राहक हैं पैसा देंगे और ले करके जाएंगे तो उसको ले जा करके घर में फिर किसको देंगे लौटा के, वो ठग लिया। तो इसलिए इसकी वास्तविक पहचान ये हमारे गुरुदेव जी ने बताया आपके कल्पवास में कि असली माला की यह पहचान है। तो जिसको यह माला की जरूरत हो कभी भी तो अपने हाथ से स्वयं इसकी परीक्षा लेकर के। और महात्मा जी जो है ना बहुत अच्छे शब्द बाणी सब बहुत अच्छी चीजें बताते। आज इनसे हम मिले 11 दिन, तो हमको ज्यादा वैसे भी नहीं टाइम मिला, आप लोग तो देखते ही थे। तो आज हम दोपहर में थोड़ा सा इनसे मिले तो मतलब बहुत अच्छी चीजें हमको भी बताएं। तो हमने कहा कि आप हमारे थोड़ा सा हमारे वीडियो में थोड़ा सा कुछ बोलिए तो हम भी आपसे सब चीजें जाने और आप लोगों को भी ये सब मैं जागृत करूं, सब इनके मुंह से कुछ बात बताना चाहते हैं। तो आज तो इन्होंने काफी इस माला के विषय में ही बोल दिया। अब देखिए कल हम आपसे कुछ और ही चीजों के लिए मिलवाएंगे, कुछ अच्छी बातें महात्मा जी आप लोगों को बताएंगे। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि काफी वृद्ध अवस्था है
और आ गए भटकते भटकते, तो हमारे दादू भैया ने यहाँ कुटी में, और कुटी क्या, ये तो भगवान की कुटी है ना, यहाँ कितने भी एक महात्मा नहीं 100 महात्माएं, तब भी ये भगवान का आश्रम है, कुटी है। यहाँ खाने पीने की, रहने की कोई कमी नहीं। आप देख रहे हैं कि मकान से जॉइंट ही महात्मा जी ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं, और पूरा ये सब देख रहे हैं नजारा, सब ऐसे दिख रहा है। वो भगवान की वहां पर कुटी है, भगवान का आश्रम है, तो यहीं से महात्मा जी बैठे बैठे वहां के दर्शन कर रहे हैं। और वैसे तो वृद्ध अवस्था है, सब लोग कितने भक्ति भाव वाले हैं कि मतलब भिक्षा भी इनकी रख दिए हैं कि सबके मतलब अपनी तरफ से भक्ति जगी है कि महात्मा जी हमारे यहाँ एक दिन हमारे यहाँ करेंगे तो एक दिन हमारे यहाँ करेंगे। पूरा 1 हफ्ते का, वो तो मैंने आप लोगों से बताया है कि पूरा 1 हफ्ते की इनकी भिक्षा लग गई है, और यहाँ भी करेंगे। तो ऐसा होता है, धर्म कर्म क्या होता है, पूजा पाठ, और यही सत्य है। और यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ ये झूठी दुनिया है। किसी के लिए कितना भी करोगे ना, कोई किसी का मानने वाला नहीं है, एक ईश्वर ही सत्य है। फिर भी लोग अंधविश्वास में पड़े हैं, एक दूसरे की गलत भावनाएं, गलत बातें, तो ये सब चीजों को हटाना चाहिए। अच्छी भावना लाइए, अच्छा सब हर एक चीज अच्छा लाइए। इसी उसमें आज महात्मा जी ने हमसे कुछ बताया भी, लेकिन हम अपने उससे अब नहीं बता सकते हैं। ये खुद ही महात्मा जी आप लोगों से कल बात करेंगे। आज अब ज्यादा टाइम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं। तो अब ये शाम का समय भी है, 6:30 बज रहे हैं। मैंने आपसे लोग बात करते करते यहाँ तक बाहर तक निकल आई, और 6:30 बज रहे हैं। अब चलिए, अभी मैं वीडियो का एंड तो नहीं कर रही हूँ। अब हमारी चाची जी आ गई, तो आपको अपनी चाची जी से मिला रहे हैं। ये देखिए, हमारी चाची जी ना घूम फिर करके 1-2 राउंड लगाती रहती हैं, और अच्छा लगता है कि हम लोगों का प्यार, भाभी का प्यार सबके लिए घूम फिर करके आ जाती हैं 1-2 बार, और सब हालचाल हम लोगों को लेती रहती हैं कि क्या कर रही हो बिटिया, क्या कर रही हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ से जाने की कहीं इच्छा नहीं होती। अतर्रा में तो सब लोग कहें कि आ जाओ, लेकिन आप लोगों से तो बताया ही, तो अभी तो सबसे मिले हैं, सबसे मुलाकात हुई है, और सबसे मिल करके भाभी लोग गई ही हैं, और 1.5 महीने बाद फिर ही मिलना है। तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था। वैसे मनु तो चले गए, याद तो आ रही है मनु की। वही मीना कह रही है कि लखनऊ जाना था, तो आप मनु को नहीं भेज रही थी, और आपने आज वहाँ भेज दिया, अतर्रा भेज दिया। तो हमने कहा ऐसी बात नहीं है, हम लखनऊ भी भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन आजकल के बच्चे ना इतना फोन खेलते हैं कि किसी का कहना नहीं मानते। वहाँ तो दादी बाबा को भी नहीं ज्यादा डरते, और मुझे 1 हफ्ता यहीं रुक जाना था। तो मैंने कहा मीना आपको भी परेशान कर लेते, तो गोविंद की भी इच्छा नहीं थी, कह रहा था माँ अभी हमको यहाँ अच्छा लगता है, तो इसीलिए गोविंद की रुकने की इच्छा थी, तो हमने मीना को भी रोक लिया। तो मैंने कहा ये भी तो मायका ही है ना, हमारे तुम्हारे मायके में फर्क थोड़ी है। जहाँ प्यार हो, एकता हो, तो एक नजर से देखा जाए तो कोई भी अलग नहीं है। हर एक प्राणी संसार में सब हमारे एक हैं। जैसे कि मुझे आप लोगों से लगाव है, प्यार है, थोड़ा सा भी समय निकलता है तो मैं सोचती हूँ मैंने सबसे तो बात किया, मुलाकात किया, लेकिन अभी आप लोगों से बात नहीं किया। तो एक मेरा प्यार ही तो मतलब आप लोगों का प्यार ही तो आप लोगों तक मुझे खींच रहा है ना। सो मैं फ़ोन उठाती हूँ और जिस हाल में होती हूँ आप लोगों से बातें करने लगती हूँ। तो बहुत ही अच्छा। देखिए शाम की और भगवान के मंदिर में ही देखिए भजन भी चालू हो गया। उधर भजन चालू हो रहा है, मैं यहीं खड़ी हुई हूँ ना, तो उधर देखिए भजन भी चालू हो रहा है। और ये ट्रैक्टर, अब ट्रैक्टर के विषय में ना आपको कल बताएंगे कि ट्रैक्टर में कैसे पीछे जो जोतने वाला होता है कैसे लगा करके खेतों में जोता जाता है। तो मैं जितने दिन हूँ ना आप लोगों को अलग अलग गांव के नज़ारे, थोड़ा सा खाली हुई हूँ तो गांव के ऐसे मतलब सोमवार को तो मैं कहीं और जाने के लिए भी सोच रही हूँ। अभी आप लोगों से नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जाने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन वो भी बहुत देव ही स्थल है। और आप लोग सोचते होंगे कि कहाँ मैं जाना चाहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप लोगों से बताऊंगी। कल हो सकता है बताऊँ या जिस दिन जाऊंगी उस दिन बताऊंगी कि मुझको कहाँ जाना है। तो आप लोग अभी सोचिए कि हमको कहाँ जाना है। तो अब हम आपसे बाद में मिलते हैं। देखिए अब चलते हैं अंदर, भाभी क्या कर रही है, तो हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। देखिए अंदर आई ना तो भाभी का काम समाप्त नहीं होता, शाम होने वाली है। और ये अचार का डिब्बा है, क्या भाभी रख रही है?
ये शहद शहद बड़े डिब्बे से छोटे डिब्बे में कर रहे हैं। मतलब वही चूहों वाला काम है कि इस कोने से उस कोने में जैसे चूहा सारा सामान ढूंढ ढूंढ के खोद खोद के करते रहते हैं। तो भैया वो देखिए डिब्बे धुल करके ऐसे साफ होकर के रख गए और सारे चादर बहुत सारे करीब 40-50 चादर अंदर रख दिए गए बक्से के अंदर। पूरे चादर की धुलाई और पूरे चटाई करीब 9-10 चटाई अब पूरे आंगन में फैला करके भाभी ने चटाई धुल करके रख दिया। और अब हम आपको मिलाते, अब हम जा रहे हैं अपने वीडियो को एंड करने, क्योंकि शाम को अब देखिए भाभी क्या बनाती है खाने पे। वैसे तो काफी इच्छा है कि भाभी चूल्हा जलाएं, लेकिन भाभी का काम देख करके ना हिम्मत नहीं पड़ती कि भाभी से कहें कि आप भाभी चूल्हा जलाइए और चूल्हा में हाथ की पोई हुई रोटी बनाइए, कुछ अलग सा खाना बनाते हैं। मीना भी बैठी हुई से पूरा लगा ही आप तो देख ही रहे हैं और काफी टाइम हो रहा है। अब हम जा रहे हैं, यहीं पे अपना वीडियो का एंड भी करने जा रही हूँ। अगर सब अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अभी तो 3-4 दिन में सब ऐसे ही नज़ारा आप लोगों को दिखाती रहूंगी। तो अब मैं जय माता की कर रही हूँ, जय माता की।